ओम शांति। रोज़ की मुरली हम आत्माओं का होमवर्क है। शिव बाबा हम आत्माओं को समझते रहे हैं, इसलिए और ये हर होमवर्क जो है ये हम आत्माओं को परफेक्ट बनाएगा और ये होमवर्क जो है हम आत्माओं को सज़ाओं से मुक्त कराएगा। हम आत्माओं की जवाबदारी, हम आत्माओं की जिम्मेवारी को पूरा करवाएगा और फिर ड्रामा प्रकृति की नज़रों में हम गुनाहगार से फिर बेगुनाह साबित हो जाएंगे। हर तरह से हम आत्माओं को विनाश के सेक से बचाने वाले प्यारे प्यारे रहम दिल कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। मुरली की दीवानगी और मुरली के एक एक बोल को अमल में लाकर सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। वो मुरली को एक्यूरेसी से धारण करके हम आत्माओं के लिए कितना सहज बनाते हैं कि हम सभी रूहें अगर उनको कॉपी करें तो हम कर्मयोगी फरिश्ता और फरिश्ते से फिर देवता बन सकते हैं। ऐसे ऊंची हस्ती बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। बाबा जी की समझ फिर सारे वायुमंडल में भी फैले, तत्व में भी फैले, प्रकृति में भी फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन मोह माया में जकड़ी हुई हैं। तमाम रूहों का बुद्धि का योग मोह माया से हटे और सच्चे साथी परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। तो बाबा की मुरली की समझ इन रूहों तक भी पहुँचे, फिर उन आत्मा भाइयों तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, शिकवे शिकायतों से कनेक्टेड हैं। ऐसी रूहों का बुद्धि का योग भी जो है हम आत्माओं से हटे परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, दिल से दुआ करेंगे। फिर उन आत्मा भाइयों के लिए समर्पित करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं और रोज़ शरीर अचानक छोड़ रहे हैं। फिर उनसे संबंधित रूहें जो दुखी हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, पिलक रही हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा को समझ में आए कि ये ड्रामा है, ये खेल है, हमारे ही बनाए हुए कर्म हैं। हर आत्मा को समझ आए तो सुकून मिले, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर चुकी हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। फिर उन रूहों के लिए हम समर्पित करेंगे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी रूहों का बुद्धि का योग जो है परमात्मा के साथ लगे, बुराइयों से हट जाए। फिर बाबा की मीठी समझ कुमार कुमारियों के लिए भी समर्पित करेंगे, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं उनके लिए भी समर्पित करेंगे। सभी रूहें प्रभु जी की छत्र छाया में रहें, प्रभु जी की यादों में रहें, पवित्र रहें, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, अपनी संस्था बनाकर बैठे हुए हैं। फिर भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो आत्माएं हैं बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में जो बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में जो बटी हुई हैं, दैहिक धर्मों की भिन्नता में जो बटी हुई हैं, सभी रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। फिर बाबा की समझ उन आत्मा भाइयों के लिए पहुँचे जो वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं और जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं, सबको प्रभु जी की समझ मिले और सब ये देह के धंधों से मुक्त हो जाए। फिर भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तांत्रिक बन गई हैं, अघोरी बन गई हैं, तमाम रूहें अपने स्वधर्म में लौटे, गंदे काम करने बंद कर दें। फिर भिन्न भिन्न जेलों में जो कैद हैं
और उनके साथ जो अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। फिर बाबा की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न तरह के नशे कर रही हैं, सब तरह के नशों से आत्माएं मुक्त हो जाए और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। साहूकारी के नशे में जो धुत है उन तक बाबा की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स, अंडरवर्ल्ड डॉन्स और आतंकवादी गैंगस्टर्स जो बनकर इस समय घूम रही हैं आत्माएं, सब तक बाबा की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जानवरों से भी बदतर जीवन जो जी रही हैं आत्माएं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिर उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो जहाँ अभी तक पहुँची ही नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो अभी तक रूहें जो हैं सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब में वैराग आए और सब में सच्चाई को जानने की जो उमंग, उत्साह है, चाहना है, वो जागृत हो। हर आत्मा ड्रामा को समझे, हर आत्मा अपने आप को जाने, अपने पिता को जाने। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि ये जो रोज़ का होमवर्क है मेरी मुरली, ये हम ज़रूर अमल में लाएं। इसके एक एक बोल को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये मुझ आत्मा के लिए बाबा सुना रहे हैं। और एक एक बोल जो है अमल में लाने के लिए है। तो इसी अटेंशन से हम देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से जीने की सभ्यता सिखा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। मंगते बन गए ना हम लोग, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। होता है तब भी बोलते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास सही नहीं है। बहुत सारे कपड़े होंगे, कहीं जाना होगा तो कहेंगे मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मेरे पास जूते ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस तृप्त नहीं होते, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हैं, बस मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, यही गीत गाते रहते हैं। तो हम सब क्या बन जाते हैं? बेगर बन जाते हैं। भक्ति की, गुरुद्वारे गए तो मांगेंगे, कहीं और गए तो मांगेंगे, हर जगह हम सब मांगते रहते हैं, तो बेगर बन जाते हैं। तो मीठे बच्चे, अब बेगर से प्रिंस बनना है, तो अब हमको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। तो बेगर से प्रिंस बनने का जो आधार है वो है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। जब हम पवित्र बनते हैं तभी हमको पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। यहाँ पर संपूर्ण पवित्र बनना है, मन से, वचन से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, चाल चलन से, सब अंदर बाहर बिल्कुल प्योरिटी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए। तो जब हम सोल्स पवित्र बनेंगे ना, तब बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया की राजाई हमको मिलेगी। वहाँ का जो वर्षा है वो हम आत्माओं को मिलेगा। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार प्योरिटी है। प्योरिटी में कोई भी सोल कुछ नहीं मांगता, उल्टा धनवान बन जाता है, देने वाला बन जाता है। किसी से ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये इस तरह व्यवहार करे, ये उस तरह व्यवहार करे, क्योंकि जब हम वो करते हैं तब भी हम मंगता हो जाते हैं, मंगता बन जाते हैं। इस ऐसे बात करे, ये ऐसे काम करे, ये वैसे काम करे। अब हर आत्मा अपने तरीके से करेगी, लेकिन हम मंगते बन जाते हैं। लेकिन जब हम प्योरिटी में आ जाते हैं, पवित्रता में आ जाते हैं, हमारी मनसा निराकारी हो जाती है, हमारे जो वाचा है निरअहंकारी हो जाती है, हमारे कर्म निर्विकारी हो जाते हैं जब, तो फिर हम पवित्र बन जाते हैं। फिर पवित्र दुनिया के जो प्रॉपर्टी है, जो राजाई है, जो वर्षा है सूर्यवंशी घराने का, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें
मनुष्य से देवता बना देता है। इस पाठशाला का कौन सा ऐसा पाठ है जो तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। बाबा कहिए, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर समझकर तो हम बैठ पाठ बजाते हैं ना। तो अब हमको पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अब जब बाबा हमको समझाते हैं कि आप आत्मा हो, तो फिर आत्मा वाला जो पार्ट होता है, आत्मा का जो रोल होता है, वो रोल हमको प्ले करना है। पहले हम बॉडी का रोल प्ले करते थे, अब हमको आत्मा का रोल प्ले करना है। आत्मा का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मा का रोल परमपिता परमात्मा के रोल के साथ मैच करता है। विश्व कल्याणकारी हम लोग बन जाते हैं और क्षमाशील, रहमदिल बनते हैं, परोपकारी बनते हैं। हम शुभ भावना, शुभकामनाधारी बनते हैं, दुआएं देते हैं। हम आत्मा के रोल में आते हैं तो हम स्व का चिंतन करते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं। हम निर्विघ्न रहते हैं, अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं, शांत, सुखी, स्थिर, पवित्र, वैष्णव रहते हैं। आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की वृत्ति, सब समान दृष्टि हो जाती है। फुल स्टॉप हम लगा पाते हैं और मुख और मन का मौन हो जाता है। तो ये सारा हमारा नया आत्मा के रोल में हम आ गए। सतोगुणी सतयुगी बन गए, मनसा निराकारी बना ली, वाचा में अहंकार खत्म किया, कर्मणा में निर्विकारी बन गए, सबको सुख देने वाले बन गए। संतुष्टता, निडरता, खुश, मजबूत, है ना, भरपूर, शुद्ध, पॉजिटिव बन गए, समर्थ बन गए, है ना, फरिश्ता बनते हैं, शांतिदाता बनते हैं, सुखदाता बनते हैं, मधुरता धारण करते हैं, हर्षित मुक्ता धारण करते हैं, नम्रता धारण करते हैं, प्रेम का स्वरूप बनते हैं, आनंद का स्वरूप बनते हैं, शक्ति का स्वरूप बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, राजयोगी बनते हैं, देही अभिमानी बनते हैं। अब सारा हमको आत्मा का रोल प्ले करना है। सदा शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक संकल्प ही करने हैं, कल्याणकारी संकल्प करने हैं। अब आत्मा के रोल में आके मीठे बोल बोलने हैं, कम बोल बोलने हैं, धीरे धीरे बोलना है, वरदानी बोल बोलने हैं, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं, सुखदाई कर्म करने हैं, बेफिक्र बादशाही वाले कर्म करने हैं। सिंप्लिसिटी आ जाती है, रॉयल्टी आ जाती है। सारा ये आत्मा का रोल है। इसलिए मेरे को बाबा बार बार बोल रहे हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं, आत्मा हो, ताकि हम अपने को आत्मा समझकर आत्मा वाला पाठ बजाएं। शुद्ध अभिमान रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, है ना। तो वो वाला जो आत्म अभिमानी स्थिति कहलाती है कि अब इस अभिमान, इस शुद्ध अभिमान में मुझे पाठ बजाना है कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ मैं। आत्म अभिमानी बनने से फिर जब हम ऐसे करते हैं, फरिश्ता वाला सारा पाठ बजाते हैं, तो हम फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। आत्म अभिमानी बनना मीन्स खाली ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हम बोलते रहें। फिर आत्मा बनकर रोल प्ले करना है। अब सारा का सारा संगम युग का रोल जो है वो एज अ सोल मुझे प्ले करना है। एज अ सोल हम प्ले करेंगे तो हमारे में श्रेष्ठता आएगी, है ना, और फिर हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र
पुजारी बन गए हैं, अर्थात सब मनुष्य मात्र पतित बन गए हैं। सबके अंदर देह का अभिमान आ गया है, इसलिए पतित पावन बाप को सब पुकारते हैं, क्योंकि दुखी परेशान तो ज़रूर होते हैं, अपनी मनमानी ज़रूर करते हैं, देह अभिमान में जो आए वो करते हैं, लेकिन फिर दुखी परेशान जब होते हैं तो भगवान को ही पुकारते हैं। और सबसे पहले सूर्यवंशी घराने की आत्माएं भगवान को पुकारती हैं और कहती हैं, पतित पावन को कहती हैं, हमको आकर पावन बनाओ, हमको दुखों से छुड़ाओ। तो तुम इस पाठशाला में रोज़ यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो, नर से नारायण बनते हो। और इस समय सभी मनुष्य मात्र जो हैं पुजारी बन गए हैं, अर्थात पतित देह अभिमानी बन गए हैं, इसलिए पतित पावन शिव बाबा को पुकारते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आजा रे। ये भक्ति मार्ग का गीत है, जिसमें भगवान को कहते हैं आप ऊपर का आसन छोड़कर धरती पर आ जाओ। तो बाबा अक्सर कहते हैं कि इस भक्ति के गीत के आधार से आत्माओं का ध्यान खिंचवाओ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो कहीं ऊपर है, जहाँ से नीचे आने का उनको निमंत्रण देते हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा, कौन से बच्चे हैं? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वो सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है, सभी रूहों का वो पिता है और ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन में कहीं बीच में वर्डिंग्स होंगे, तो बाबा कहते हैं अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया चढ़ा हुआ है, बहुत पतित बन गई है सोल्स, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन फिर से आओ और हमको पावन बनाओ। आत्मा ही तो बुलाती है, किसको बुलाती है? अपने बाप को बुलाती है, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप, वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, वही पतित पावन भी है। वो पिता भी है तो वो हमारा शिक्षक भी है, क्योंकि वो ज्ञान सागर भी है, वो वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का सार जानते हैं। उनको कहते ही हैं नॉलेज से एकदम फुल, ज्ञान का सागर। जितना गहराई में जाते जाओ ज्ञान अथाह है, कोई एंड नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को ही पुकारते हैं। दुख बढ़ते जा रहे हैं और आत्माएं असल में भगवान को पुकारती हैं, लेकिन सामने फिर वो देवी देवता के चित्र होते हैं तो उनको देखकर भी बोलती रहती हैं, लेकिन पुकारती असल में परमात्मा को ही है। उनका नाम गाया हुआ है, तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा, वही ऊंच ते ऊंच है, ज्ञान के सागर हैं, वो सुख के सागर है, वो शांति के सागर है। रूह को जो कुछ चाहिए उसके वो सागर हैं। 800 करोड़ आबादी जो रूहें हैं, उनको जो चाहिए ना वो भगवान के पास है। तो इसलिए
भगवान को ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर कहते हैं। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। मनुष्य की जो आत्मा है वो अपने बाप की महिमा करती है। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की। वो है परम, पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। वो है परम सुप्रीम, और पतित मनुष्य जो हैं उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं था। सतयुग में जब प्योर भारत था, देवी देवताओं का जब राज्य था, तो फिर कोई भी पतित नहीं था। ये अभी क्या हो गया है? ये हो गई है तमो प्रधान दुनिया। अर्थात दुनिया में जो भी मनुष्य भी रहते हैं, सब के सब पापात्मा हैं, सभी के सब। यही भारत कभी पावन था और यही भारत पतित बन जाता है। यहाँ कलयुग में सब के सब पतित हैं। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। तो ज़रूर उनको शरीर तो चाहिए ना, क्योंकि वो निराकार है। जैसे हम निराकार हैं, हमको कुछ भी करने के लिए बॉडी चाहिए, ऐसे ही हमारे शिव बाबा को भी तो बॉडी चाहिए। लेकिन वो अपनी बॉडी लेंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे, पुनर्जन्म में आएंगे तो वो पापात्मा बन जाएंगे, फिर कौन हमको बचाएगा? इसलिए बाबा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस पुनर्जन्म के खेल में आए। उनका एक ही मुख्य रोल है, जब वो संगम युग में आते हैं, अर्थात कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में जब हालतें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं और इसका कोई उपचार नहीं रह जाता, तब बाबा प्रवेश करते हैं और फिर से पूरी सृष्टि को रिजुविनेट करते हैं, आत्माओं को भी रिजुविनेट करते हैं, सब कुछ नया बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भी तो शरीर चाहिए ना, तो ब्रह्मा का आधार लेते। क्यों लेते हैं ब्रह्मा का आधार? क्योंकि वही एक सोल है जो एकदम परफेक्ट बनती है। वही सोल है जो बाबा के कहने से पूरा मर्जीवा बनती है, पुरानेपन को पूरा मिटा देती है, लायक बनती है, तन मन धन संबंध संपर्क से, श्वास संकल्प बोल कर्म से सबसे समर्पित हो जाती है। फिर कभी मनमानी नहीं करती है, न मनमत न परमत। सब इस समय पापात्माएं हैं। तो शरीर तो बाबा को चाहिए ताकि सबको पावन बनाए। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी का आधार लेकर सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। और किसी को कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि ब्रह्मा कैसे बनते हैं। इसी सृष्टि रूपी ड्रामा में जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उनमें से जो नंबर 1 थी, जो सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे संपूर्ण सतो प्रधान थी, वो जब आती है तो वही जो रूह है, उसी रूह का आधार लेते हैं और पहले लेकिन उसको उनको मर्जीवा बनाते हैं और वो पूरा मर्जीवा बनकर भी दिखाते हैं, तब शिव बाबा उनको यूज़ करते हैं। लेकिन बाबा कहते ये सारी बातों में से एक भी बात शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, इसलिए लोग यकीन ही नहीं करना चाहते। इस समय सभी आत्माएं शास्त्रों पर यकीन कर रही हैं। बाबा कह रहे हैं कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है ये बातें। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। हमारे ज्ञान के सागर शिव बाबा अथॉरिटी हैं,
वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसे दिखाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। मतलब वही सोल विष्णु बनती, वही सोल ब्रह्मा बनते हैं ना, लेकिन चित्र बनाते हैं पर समझते नहीं हैं। ये दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनको हाथ में शास्त्र भी देते हैं। अभी विष्णु को इस सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं, विष्णु के हाथ में शास्त्र भी देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो सुनाते नहीं है। तो विष्णु बाबा कहते कोई सब शास्त्र का सार नहीं सुनाते, लेकिन उनके हाथ में शास्त्र दिखाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं। हमारे शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, वो ब्रह्मा बाप के द्वारा सारे शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, न ब्रह्मा को न विष्णु को ज्ञान का सागर कहेंगे। दोनों को नहीं कह सकते ज्ञान का सागर। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो तपस्वी स्वरूप है, स्मृति स्वरूप, नष्ट मोह स्वरूप है। वो तो धरा पर तो नहीं आते हैं। वो ऊंची अवस्था को दर्शाता है शंकर। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। ये महिमा है उस परमपिता परमात्मा की, और किसी की महिमा नहीं है। कोई भी पतित पावन नहीं है। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। सोल जो है वही मर्तबा लेती है, और जब सोल जॉब वगैरह करती है ना, तो वही बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं बॉडी थोड़ी बोलता है मैं फलाना हूँ, मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। इस समय जब शिव पिता परमात्मा आते हैं, तो हम आत्मा को कहते हैं बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो। ये देह के अभिमान को तुम छोड़ दो कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। छोड़ दो। आप क्या करो? आप आत्म अभिमानी बनो। आत्मा की शुद्ध अभिमान में रहो। हर समय बार बार रिवाइज करो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, तुमको यही पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ कि भाई तुम आत्मा हो। है ना? कब से पढ़ा रहे बाबा, यही पाठ पक्का कराए जा रहे, क्योंकि बच्चों को पक्का नहीं हो रहा है। अब मम्मा पापा तो चलते फिरते अपने आप को आत्मा समझते थे। उन्होंने तो फिर 14 वर्ष की तपस्या भी की थी, इसलिए दादियों के लिए भी था कि हाँ हम आत्मा है। उन्होंने तो भ्रिकुटी में देखने की आदत 14 वर्ष में पक्की कर ली थी। तो अब हम अपने कर्मों की वजह से हम लेट आए हैं, लेकिन लेट आकर भी हम फास्ट जा सकते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर हम इस पाठ को पक्का कर लें, ये पाठ पक्का हो जाएगा तो हम बहुत सुधर जाएंगे। क्योंकि एक आत्म अभिमानी आत्मा जो होगी ना, वो आत्मा को ही देखेगी, वो शरीर को नहीं देखेगी। फिर वो दूसरे की भी आत्मा को ही देखेगी।
मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो वही बन सकता है जो अपने आप को आत्मा समझे, दूसरा बन ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने के लिए। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं और आत्मा का रोल प्ले करते हैं, कर्मयोगी फरिश्ते का रोल प्ले करते हैं, तब जाकर हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं और कर्मातीत बनते हैं, तब जाकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। आत्मा का रोल हमको देवता बनाएगा। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। रूप बदलो अपना, गीत के अनुसार अगर देखा जाए तो तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, तुम पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। अब देखो, बाबा कहते हैं मैं जो है ना, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम आत्माएं गर्भ में आते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे। दुनिया में चाहे कितना भी बोले कि हम भारत के रहने वाले हैं, कितना भी आइडेंटिटी बना रहे हैं ना बॉडी को देखकर कि आप अपना प्रूफ दो कि आपने दिल्ली में जन्म लिया है, नहीं तो निकाल देंगे यहाँ से, है ना। या फिर आप प्रूफ करो कि आपने भारत में जन्म लिया है ना। तो आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, बॉडी की आइडेंटिटी को ढूंढ रहे हैं, उसके सबूत मांग रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बाबा बोलते हैं कि भारतवासी वो सोल होती है जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं भारतवासी असल में किसको कहा जाएगा? देवी देवताओं को कहा जाएगा। सारे लोग तो देवी देवता नहीं है। इवन क्षत्रिय जो हैं वो देवी देवता नहीं है ना। तो शुरू के जो 1250 वर्ष में जो फर्स्ट घराने में आते हैं ना, सूर्यवंशी घराने में, उनको भारतवासी कहते हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलकर वही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। देखो कितना सुंदर है ना। अगर आइडेंटिटी देखें तो कितने थोड़े से लोग हैं भारत के, बाकी सारे भारत के नहीं है। जो भारत को स्वर्ग नहीं बनाता है, जो भारत को पतित बना देता है, वो तो भारतवासी नहीं कहलाता है। तो यहाँ बाबा की डेफिनेशन रियलिटी की है। यहाँ पर सोल को बोला जा रहा है कि सोल भारतवासी है। बॉडी तो सोल लेती है ना, तो वो सोल भारतवासी है जो संगम युग में शिव पिता परमात्मा की बनती है, उनकी श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती है। तो भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर वो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर शूद्र वर्ण में कलाएं तो कम होती ही चली जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म अभी चढ़ गए ऊपर, है ना, उसके बाद फिर नीचे उतरते हैं, हर दिन सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर क्षत्रिय वर्ण होता है। क्षत्रिय वर्ण भी भारतवासी नहीं है। भारतवासी ओनली 111 की आत्माएं जो भारत को स्वर्ग बनाने में, देखो कितना तप करते हैं ब्रह्मा जी, सरस्वती और दादियाँ, कि मना कितना सुंदर इस दुनिया को बनाने की मदद करते हैं। इसलिए सिर्फ वही भारतवासी कहलाते हैं।
और फिर उसके बाद बाबा बोलते क्षत्रिय वर्ण होता है। क्षत्रिय तो देवता नहीं कहलाते, सिर्फ देवी देवता को भारतवासी कहा जाता है। तो इस तरीके से तो जो आज की राज्य सत्ता कह रही है कि बताओ, प्रूफ दो कि तुम भारत के, तो वो तो खुद ही भारत के नहीं है ना। फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, शूद्र वर्ण में कलाएं तो कम होती चली जाती हैं, है ना। कि भारतवासी सिर्फ और सिर्फ देवता होते हैं, बस देवी देवता जो हैं 111 में आने वाले, वो इस भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं, इसलिए सिर्फ वही भारतवासी कहलाते हैं। बाबा कहते फिर क्षत्रिय हो जाते, तो क्षत्रिय भी भारतवासी नहीं है। मतलब दैट त्रेता युग की सोल्स को भी बाबा भारतवासी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ देवी देवताओं को बोल रहे हैं भारतवासी। तो बाबा की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, और बाबा की डेफिनेशन रियल है, क्योंकि बाबा सोल को देख रहे हैं, सोल जो बॉडी लेकर पार्ट बजाती है। तो क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को ही नहीं जानते हैं, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं। अब देखो सारी दुनिया तो 84 जन्म लेती ही नहीं है, एक जन्म भी पीछे है तो फिर वो 84 जन्म वाला नहीं है। दैट मीन्स 111 की जो सोल है सिर्फ वही भारतवासी है बाबा के अनुसार, और वही रह जाएंगी बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते अभी मैंने तुम आत्माओं को तुम्हारा दर्शन कराया है, स्व का, आत्मा का दर्शन कराया है बाबा ने। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। यहाँ पर हमको समझ मिलती है, वो ये नहीं कि वो हाथ में चक्र दे दिया है तो वो किसी का गला काटेगा, नहीं। हमको जब हमारा दर्शन बाबा कराते हैं, हमको जब रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर समझ से हम अपने देह अभिमान का गला काटते हैं, अर्थात अपने आप को देह अभिमान से मुक्त करते हैं। वो क्या दिखा देते, दूसरे का गला काटते, और वो भी देवता। देवता तो हिंसा करते ही नहीं है, हम भी हिंसा नहीं करते हैं। हम अपना दर्शन करके अपने अंदर के अभिमान को खत्म करते हैं, और वो भी योग बल से, सूक्ष्म तरीके से, गुप्त तरीके से। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी, ये ज्ञान की बात है। ये बनने से फिर तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो। जब हमको नॉलेज तो सभी को मिल गया है, लेकिन जब हम ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, तब हम अपने अंदर की खामियों को खत्म करते हैं, तब हम चक्रवर्ती महाराजा बनते हैं ना, स्वर्ग के। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने के लिए। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने, ये है ही पतित दुनिया। हमको याद रखना है ना कि हम पतित से पावन बनने हैं, ताकि हम अपना होमवर्क करें। मुरली किसके लिए है? हम हर एक इंडिविजुअल के लिए है। सारी की सारी मुरली हमारा होमवर्क है, तो हमको देखते रहना कि बाबा हमको क्या क्या बोल रहे हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि हम यहाँ आए हैं भगवान के पास पतित से पावन बनने के लिए। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सभी के सदगति दाता ओनली शिव बाबा हैं, इसलिए किसी और को मानने से हमको गति सदगति नहीं होगी, तो बाकियों को मानना छोड़ देना है। गति सदगति दाता सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा है। खुद याद में रहकर अन्य आत्माओं को भी याद दिलानी है भगवान की। जब हम याद में रहेंगे तब उनको भी प्रभु आकर्षण में ला सकेंगे। सब आत्माएं उनको ही पुकारते हैं, बाप को ही याद करते हैं, श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई है?
राजयोग किसने सिखाया है? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने हमको सिखाया कि भाई तुम राजा बनो, अपनी कर्म इंद्रियों को अब शीतल करो, इनको क्रिमिनल से सिविल बनाओ, मन को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से रूल करो। अब सुधारो अपने आप को, राजयोगी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वमानधारी बनो, सारे स्वमान को धारण करो। तो राजयोगी ही कर सकता है। राजयोगी जो अपने आप को अकाल तख्त नशीन समझे, राजा आत्मा समझे और परमपिता परमात्मा से योग लगाए। तो राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने सिखाया। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी ये साकार शरीर धारण किया है, 5 तत्वों का शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। जो बॉडीली बीइंग है उनको कभी भी भगवान नहीं कहेंगे। भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे, है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं लेकिन तो भी उनको भगवान नहीं कहेंगे। ये तो करके टाइटल दिया जाता है। कायदे अनुसार भगवान इज ओनली वन। ये सच सबको पता चले ताकि सारी आत्माओं का बुद्धि अपने पिता परम पिता परमात्मा में एकाग्र हो और आत्माएं फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। क्रिएटर इज वन। और बाबा की क्रिएशन खूबसूरत क्रिएशन। बाबा ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण को शिक्षित करके फरिश्ता बनाते हैं, फरिश्ता फिर देवता बनता है। तो बाबा की बड़ी सुंदर रचना है और पवित्र रचना है। और फिर जो सोल फरिश्ता से देवता बनकर दिखाती है, संगम युग में सबूत देती है, वो उसको गिफ्ट देते हैं 2500 वर्ष की राजधानी का, जिसमें सुख घनेरे हैं। तो वो सुख कमाने के लिए फिर हमको मम्मा बाबा को कॉपी करना पड़ेगा। जैसे ये लोग पाठ बजाते हुए सदा संतुष्ट रहे हैं, सदा खुश रहे हैं, सदा सुखी रहे हैं, सदा स्वमानधारी बनकर रहे हैं, है ना। और सतोगुणी सतयुगी पाठ जिन्होंने बजाया है, ऐसा वाला पाठ बजाया ना। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वो है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, भगवान जी महाराजा नहीं बनते। वो तो बाप ही है और बाप ही रहेंगे, जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है ना। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय क्योंकि ये रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं क्योंकि पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते ही नहीं है, बस एफिजी बनाकर चलाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि हम ही रावण बन गए हैं। हमारे अंदर ही रावणपना आ गया है, देह का अभिमान आ गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया है, ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती बदले की भावना द्वेष, ये सारा कुछ हमारे ही अंदर आ गया है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते ही नहीं है। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, कहीं भी कुछ वर्णन नहीं है। इन बातों को अच्छी रीति हमें समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए हैं।
पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथिनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता ही नहीं है। सुखधाम बाबा उसको कहते हैं जहाँ पर दुख का नाम निशान ना हो। यहाँ लोग धन हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है तो समझते हैं कि हमको सुख है, लेकिन साथ में दुख भी होता है सबके जीवन में। लेकिन सुखधाम में तो दुख का नाम निशान ही नहीं है। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता ही नहीं है। जब भारत में स्वर्ग था, बाबा कहते हैं, तब कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था उस समय। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे तो भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे ही हैं कि सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रोस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है कि हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे हम पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है, समय से पहले मर जाती हैं आत्माएं, और वैसे भी समझ से मरी हुई आत्माएं हैं, इसलिए ये मृत्यु लोक ही कहलाता है। जब बेसमझ हो जाती हैं रूहें तो बाबा उनको मुर्दा बोलते हैं। इसको आग लगनी है। अब इनको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसको शिव ज्ञान यज्ञ भी बोलते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं उनको भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठकर हमको हर बात समझाते हैं। बनाते हम लोग हैं, ये भी अजीबोगरीब बात है। जितने यादगार हैं वो भगत ही तो बनाते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी जब भगत बने हैं तो उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया। बाबा के बच्चों नहीं है, लेकिन पता नहीं है कि हमने क्यों बनाया है। नाम भी रखे हैं, ये भी कितनी अजीबोगरीब बात है। नाम भी रखे हैं, लेकिन नाम का मतलब क्या है वो भगवान आकर बताते हैं। नहीं तो हमको तो वो भी नहीं मालूम था। बस 12 ज्योतिर्लिंगम है, ये हम लोग जानते हैं। महाकालेश्वर उनको बोलते हैं, नागेश्वर उनको बोलते हैं, सोमनाथ बोलते हैं। नाम देखो कितने हैं। वैद्यनाथ, वो हम आत्माओं का इलाज करते हैं, इसलिए वो वैद्यनाथ है। उनसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। और काशी विश्वनाथ उनको कहते हैं, भीमा शंकर कहते हैं, मल्लिका अर्जुन कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा रूपी पार्वतियों का ना जो शिव से मिलन होता है उसका प्रतीक है। और फिर उनको घृष्णेश्वर भी कहते हैं। वो जो हमारी पुकार होती ना, वो करुणा की पुकार को सुनकर सभी को कष्टों से मुक्त करते हैं। फिर रामेश्वरम भी उनको कहते हैं। ये माना जाता है ना कि रामचंद्र जो हैं वो शिव की पूजा करते थे और मर्यादाओं का प्रतीक है। तो मर्यादाओं में जो चलते हैं ना, अब राम जी तो पूरा मर्यादाओं पर चलने वाले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो असल में लक्ष्मी नारायण जी हैं, लेकिन फिर भी लोग लक्ष्मी नारायण को नहीं समझते हैं तो रामचंद्र जी को बोलते हैं। फिर उनके यादगार में रामेश्वरम बनाते हैं। फिर उनको त्र्यंबकेश्वर भी बोलते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के थ्रू वो अपना कर्तव्य करते हैं ना। फिर उनको ओंकारेश्वर भी बोलते हैं ना। ओम का सत्य अर्थ बाबा ही तो आकर हमको समझाते हैं। और केदारनाथ बोलते हैं। मतलब तरह तरह के नाम जो बाबा के रखे हैं वो हमको नहीं पता है कि हमने क्यों रखे हैं, लेकिन इनके सारे अर्थ जो है ना वो बाबा आकर हमको बताते हैं कि कैसे वो अविनाशी आत्मा होने का सत्य परिचय देते हैं। मृत्यु अर्थात काल पर कैसे हमको विजय प्राप्त करनी सिखाते हैं, इसलिए उनको महाकालेश्वर बोल देते हैं।
विकारों से मुक्त करते हैं तो उनको नागेश्वर बोलते हैं। ज्ञान रूपी सोम रस हमको पिलाते हैं तो उनको सोमनाथ कहते हैं। तो रखे, अब सोमनाथ नाम ब्रह्मा जी ने रखा है, लेकिन क्यों रखा है, इससे आत्मा विस्मृत हो जाती है। तो सारे राज जो हैं, बाबा कहते हैं इतने जो मंदिर बना रखे हैं, अनेक नाम से मंदिर बना रखे हैं, उनका राज बाबा आकर समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले प्राचीन समय मतलब संगम युग, इसमें हमको ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर 2500 वर्ष प्रारब्ध होती है, वो जब फिनिश तो फिर आत्मा विस्मृत होनी शुरू होती है। तो चूंकि विस्मृत होती है वो भक्ति शुरू करती है, फिर भक्ति का विस्तार होता है, फिर जब भक्ति से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है तो फिर रूहों को वैराग आ जाता है। तो अभी बाबा कहते हैं भक्ति जो है ना, अब भक्ति का समय पूरा होता है, अब भक्ति का फल देते हैं बाबा। ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है ये हमको भक्ति का फल मिला है। तो तुमको भक्ति से वैराग आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। तो नंबर 1 भगत तो ब्रह्मा जी थे और सतो प्रधान भक्ति करते थे। आप उनको नहीं देखेंगे कि वो तमो प्रधान भक्ति करते हैं, आखिरी में भी वो नारायण जी की कर रहे होते थे भक्ति। तो सतो प्रधान भक्ति थी और फिर बड़ा नियम पूर्वक सफाई से, स्वच्छता से करते थे। 2 घंटा पहले पाठ पूजा होगा और फिर उसके बाद ही सब भोजन खाएंगे, ऐसा वाला उनके घर में डिसिप्लिन था। लेकिन भक्ति करते करते उनको वैराग आ गया था, क्योंकि वो सच्चाई को ढूंढ रहे थे, वो अंदर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, उनको जो जीवन वो जी रहे थे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर उनको वैराग आता है। गुरु किया, फिर गुरु से संतुष्टि नहीं हुई, 12 गुरु से संतुष्टि नहीं हुई, फिर 12वें गुरु के समय में उनको साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने धन्यवाद किया उनका कि भाई आपने मेरे को दर्शन कराए। तो गुरु ने कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर उनको वैराग आ गया था, फिर वो सच्चाई के पीछे चलने लगे कि ये कौन है, कौन सी लाइट थी ये जो आकर बता कर गई है। शिव मतलब उन्होंने अपना परिचय दिया ना शिव ने, तो उनको फिर तलाश होने लगी, ढूंढने लगे वो, तो वैराग आ गया था। तो हम सभी रूहें अभी भी जितनी दुनिया की आत्माएं हैं सब भक्ति चरम सीमा पर जा रही है, खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे सब पर, तो फिर सबको भक्ति से वैराग आएगा, तब सबका बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ जाएगा, तब जाकर हिसाब चुकत होंगे, फिर रूहें जो है घर वापस जाएंगी। पुरानी दुनिया विनाश। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो वो कुछ भी समझ ना सके, और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही तो पावन बनते हैं। इस समय भारत बेगर बन गया है, देखो कैसे बेचारे भारत को कंगाल बना दिया। इस समय भारत भी बेगर बन गया है। सतयुग में भारत प्रिंस था, धनवान, एकदम सबसे धनवान भारत। वो रिचनेस तो किसी भी कंट्री में नहीं है आज भी। सतयुग की रिचनेस कहीं भी नहीं है, सतयुग सतयुग ही है। सब कुछ सोने का वहां पर है, ईंटें भी सोने की हैं। यहाँ कोई कह सकता है कि हम सबसे रिच हैं? गिरावट में चली जाती हैं आत्माएं। लेकिन सतयुग तो महल सारे जो हैं सोने के हैं, आपके बर्तन सोने के होंगे, सब कुछ सोने का, एंड प्योर गोल्ड, कलयुग की तरह नहीं नकली सोना। यहाँ तो नकली सोना और ऐसा बना देते हैं कि असली के आगे भी वो निकल जाते हैं, असली भी उसके सामने फीका लगता है।
झूठ खंड है ना। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य जो पतित है ना वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उनमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था। राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर संपूर्ण अहिंसक। उसने कोई गीत नहीं सुनाई। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। किसने? कृष्ण जी ने। मुरली है हमारी सच्ची गीता जो बाबा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वो तो सतयुग का प्रिंस था कृष्ण। वो पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो खुद ही गीता सुनकर नंबर 1 प्रिंस बने हैं। तो वो गीता क्यों सुनाएंगे? वो तो छोटा बच्चा है। लेकिन कंफ्यूज कर दिया है ना। गीता में भगवान वाच के साथ कृष्ण का नाम भी लिख दिया। इसलिए बाबा बार बार क्लियर करते हैं। वो पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं है। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है, गिफ्ट होता है वो बस। बाकी कोई भक्ति वगैरह वहां पर नहीं होती है। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है, 21 जन्मों की प्रालब्ध। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य हम सब ले रहे हैं। याद रखना है, हम पतित से पावन बन रहे हैं और सतयुग का हम राज्य भाग्य बाबा से ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। अब तो भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब भारत एक ही है, कोई पार्टीशन नहीं है। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो कलयुग का अंत है ना। विनाश तो सामने खड़ा है। भगवान ने ये वाला ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होगा। तो पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सो अब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। वो तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था। तुमको ये राजयोग सिखाने के लिए आया था। श्री कृष्ण ही मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। वो तो प्योर प्रिंस है। बाप ही आते हैं, वही सर्व के सदगति दाता है। मनुष्य को सदगति दे ही नहीं सकते हैं। याद भी सभी एक को ही करते हैं, लेकिन गति सदगति मनुष्य नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो कि वो परम धाम में रहते हैं। वो है ब्रह्म महातत्व रहने का स्थान। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा
पतित आत्मा कहते हैं। सोल ही वहां जाकर रहती है परम धाम में। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान यहाँ पर बनना है। सोल ही प्ले करती है पार्ट, और सोल को ही फरमान है कि जैसे तुम तमो प्रधान बने हो ना, अब रियलाइज करके सतो प्रधान बनो। होमवर्क है। बैठे बिठाए हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको पावन बनना पड़ेगा, हमको सतो प्रधान बनना पड़ेगा। तो आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। पानी से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं, ज्ञान से, समझ से और योग से ही बनते हैं। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, आत्मा ही सिल्वर, आत्मा ही कॉपर और आत्मा ही आयरन एजेड बनती है। तो सोल ही है सब कुछ, सोल सब कुछ करती है। आत्मा भी गोल्डन एजेड बनती है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। उसमें मिलावट होती जाती है, और वो देह अभिमान की मिलावट उसको भारी करती जाती है। देह अभिमान, फिर देह का विस्तार, फिर संबंध, फिर वस्तु, फिर वैभव, ये सारा आत्मा को भारी कर देता है। अभी आत्माएं जो पतित है ना, उनको पावन कौन बनाए? आत्मा तो बन गई पतित, अब पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना ही नहीं सकता। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई पावन बना नहीं सकता। बाप ही बैठ समझाते हैं। माँ में कम याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई विधि नहीं है पाप के भस्म होने की। याद करो, भस्म हो जाएंगे। जितना आप याद करेंगे उतना आप पतित से पावन बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना आप पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसी में तो है, पावन बनने में। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य बाबा कह रहे हैं सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, ये भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी किसको पता नहीं है, हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण का राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर ही नहीं सकता है, ये तो बाप का ही काम है स्थापना करना। बाबा कहते हैं पतित मनुष्य तो कर ही नहीं सकते हैं ये कार्य। सुंदर सतयुग की स्थापना ये तो कोई कर ही नहीं सकता, पतित मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, वो तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पतित दुनिया ही विनाश हो जानी है। संगम युग में सारे कार्य बाबा और सारी बातें समझ देते हैं, तो वो तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, कोई नहीं कहेगा वहां पर। वो तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया है। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से कर्मयोगी फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ता बनकर देवता बनते हैं। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, तुम पोत्रे पोत्रियां भी हो। तो बाबा कहते अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो। वर्षा लेने समय हम सभी पोत्रे पोत्रियां बन जाएंगे। शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। वर्षा मिलता है किससे?
परमपिता परमात्मा से, लेकिन वो फिर ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं और ब्रह्मा जी के थ्रू वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। मुझे निरंतर आप याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। वो तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब सैपलिंग लगेगा। सैपलिंग जैसे पुरानी दुनिया से बाबा अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो ये सैपलिंग लगता है। कई एक पौधे होते हैं ना, उनकी एक टहनी काट लो, है ना। अब जैसे गिलोई का पौधा है ना, आप उसके कहीं से भी एक टहनी काटो और कहीं पर लगा दो, यूं फैल जाता है। तो ये क्या होता है, वहाँ से लिया यहाँ लगाया, दूसरे गमले में लगा दिया, तो सैपलिंग लगाते हैं ना। ऐसे ही बाबा भी हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके और फिर ब्राह्मण जीवन में लाते, तो क्या करते, सैपलिंग लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म तो है ही नहीं है। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, फिर आकर बाबा से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने। अब सारी दुनिया में फैली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, सब अपने अपने समय पर निकलती आ रही हैं, सब तक संदेश पहुंच रहा है। फिर उनको ये ज्ञान अच्छा लगता है, उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, वो फिर बाबा का बन जाते हैं। तो बाबा कहते सब तरफ से सोच आएंगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है ना, देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, फिर आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने के लिए, अर्थात मनुष्य से देवता बनने के लिए। अच्छा, आज बार बार बाबा ने हमको ये याद दिलाया कि हम क्या करने के लिए आए हैं, और फिर अपना परिचय बार बार डिफाइन किया है ताकि हम सभी आत्माएं ये वाला सबको बताएं, और फिर इसी स्मृति में हम सदा रहें कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तीनों बातों को बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। ये बाबा बातें हम जानते भी हैं, लेकिन फिर हमको रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि हम बन नहीं रहे हैं। हम वैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन नहीं रहे हैं जैसे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम आत्मा का पाठ उतना पक्का नहीं कर रहे होंगे। हम आत्म अभिमानी बनकर आत्मा का रोल नहीं प्ले करते हैं। हम परमात्मा को अपना सर्व संबंधी नहीं बनाते होंगे, या हम उनको अपना संसार नहीं बनाते होंगे। तो फिर जो हम हैं, जो हमारे वो हैं और जो हमारा कर्तव्य है, उसकी स्मृति बाबा दिला रहे हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचना है कि वही सेम बातें हैं। सेम बातें इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इसका स्वरूप नहीं बन रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, स्नेह भरी, प्रेम भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में हमको मजबूत बनना है। हमको ज्ञान में भी मजबूत बनना है। कैसे बनेंगे? अब बाबा चाहते हैं कि हम समझ का पाठ बजाएं। हमारे हर एक्ट में समझ दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सुनाना नहीं है ना। ज्ञान जो कहता है, अब ज्ञान कहता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा समझकर अब पाठ बजाना है। आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे तो सबको आत्मा रूप में ही देखेंगे। जब तक हम दूसरे के शरीर को देख रहे हैं, तब तक मुझे ये समझना है कि मैं अपने को शरीर समझ रही हूँ, तभी मैं दूसरे को इस शरीर को देख रही हूँ। शरीर तो हमको दिखाई नहीं देने चाहिए। बाबा तो यही कह रहे हैं ना, ब्रिकुटी में देखने का अभ्यास हमको पक्का करना है। शरीर से भिन्नता आती है, शरीर से बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। शरीर से ही हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है, ईर्ष्या, द्वेष आता है, बेलापन, सुस्ती आती है।
अब शरीर ही नहीं समझो अपने आप को, आत्मा समझकर रोल प्ले करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत बनो, अर्थात सारा पाठ जो है वो समझ का बजाओ। अगर हम आत्मा बनकर पाठ बजा रहे हैं तो समझो कि मेरा ज्ञान मजबूत हो गया। यहाँ की लौकिक स्मृतियों से विस्मृत और सारी अलौकिक स्मृतियों में रहना, तो समझो कि ज्ञान मजबूत हो गया। योग में मजबूत बनना है, क्योंकि योग की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। जैसे पहले वियोगी हैं, फिर योगी हैं, फिर प्रयोगी हैं, फिर सर्वंस त्यागी हैं। जैसे शंकर जी की अवस्था, तो योग की भी स्टेजेस हैं और योग से प्राप्तियां बहुत होती हैं और योग से धारणा हो जाती है। योग से फिर हम ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि ज्ञान और योग में मजबूत बनो। अगर हमको पतित से पावन बनना है तो हमको इस ज्ञान में मजबूत होना है कि मैं आत्मा हूँ, तभी हम पवित्र बनेंगे, नहीं तो बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देह समझने से ही हम पतित बन जाते हैं, देह समझने से ही हम पाप कर्म करते हैं, देह समझने से हम दूसरों की देह को देखते हैं, फिर उनकी खामियों को देखते हैं, फिर संकल्प बोल कर्म करके उनके साथ हिसाब किताब बनाते हैं। देह समझने से तो हम गड़बड़ हो जाते हैं। आत्मा समझकर सारी गड़बड़ियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। योग में मुझे शंकर जी बनना है और ज्ञान में मुझे एकदम उसका स्वरूप बन जाना है। मतलब चलते फिरते हमारे बाबा क्या बोल रहे थे, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म, चाल, चलन, चेहरा सब सेवा करें। तो जब ज्ञान को हम धारण कर लेंगे, जब हम आत्म अभिमानी का पाठ बजाएंगे, तो वो चेहरे से और शरीर से दिखाई देगा। इस लाइन के अर्थ को बहुत अच्छे से समझना है। मजबूत बनना है मतलब फिर कोई भी सोल हमको ज्ञान से विस्मृत न करते। ज्ञान मीन्स सतोगुणी हूं मैं, तो समय पर मेरे को ये शिक्षा याद रहे और मैं सतोगुणी पाठ बजाऊं हमेशा। कोई मुझे हिला न दे, कोई मुझे विस्मृत करके गुस्सा न दिला दे, कोई मुझे आकर्षित करके मुंह में न ले आए, कोई भी बात मेरे को अहंकार में न ले आए। मजबूत बनना है, ज्ञान में मजबूत। कोई भी सोल हम आत्मा को विस्मृत न कर सके ज्ञान से, उसको बाबा कहते हैं अगर हम प्योर बनना चाहते हैं तो फिर हम ज्ञान में भी और योग में भी स्ट्रांग बने। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है, द्वापर युग से देके भान की, फिर देके अभिमान की, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, फिर ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती की, ये सारी खाद पड़ती गई है हमारे अंदर। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है मुझे। जितना हम याद में रहेंगे उतना मेरे अंदर से खाद निकलेगी, क्योंकि बाबा ताकत देते हैं, नहीं तो खाद निकलती नहीं है पुराने संस्कारों की। बार बार पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। जो हमने 63 जन्मों में पुराना कर दिया है ना, वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से मुझे निकालना है। याद करते 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 निकालते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, हमको इस नशे में रहना है।
हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, सबसे टॉप में है। हमको इस रूहानी नशे में रहना है। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं। जो अभी ब्राह्मण बनता है वही वर्षे का अधिकारी बनता है। ब्राह्मण बनना मतलब कर्मयोगी फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, संपूर्ण पवित्र बनना। तो जो ब्राह्मण है वही वर्षे का अधिकारी बनता है, क्योंकि वो शिव बाबा का पुत्र है। अब पुत्र बनने का, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने का हमको सबूत देना है। ऐसे ही थोड़ी माना जाएगा, सब कुछ भी नहीं माना जाएगा। फिर सबूत देना है, तब अधिकार मिलते हैं हमको। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति सब वर्षा है बाबा का। मिलता कैसे है? जब हम उस स्वरूप में टिकना शुरू करते हैं। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं। बाबा कहते इस नशे में रहना है। हम भगवान की एडॉप्शन है, और ब्राह्मण जो बनते हैं वही वर्षे के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि वो शिव बाबा के पुत्र हैं। सतगुरु जी का वरदान। अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। जो बाबा के टाइटल हैं, जो बाबा के कर्तव्य हैं, वो सारे कर्तव्य करने में हमको मददगार बनना है। तो अपनी पावरफुल वृत्ति अर्थात आत्मा भाई भाई की वृत्ति, तो बाबा कह रहे हैं अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। वायुमंडल पतित क्यों हो गया? मेल फीमेल कॉन्सेप्ट, मेल है फीमेल है, इसी कॉन्सेप्ट ने तो दुनिया को पतित बना दिया। अब बाबा कहते हैं कि अब पतित वायुमंडल को परिवर्तन तुम ही करो। तुमने किया गड़बड़, तुमने बेसमझी में किया, अब तुमको समझ मिल रही है, अब तुम इसको ठीक करो। ये हमको बोला जाता है। जो ठीक कर देता है वो फ्री हो जाता है। मम्मा बाबा ने फटाफट अपना सारा करेक्शन किया, फ्री हो गए। दादियों ने किया, फ्री हो गए। हम अभी यहीं पर मौजूद हैं। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। तो कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी सोच निर्विकारी हो। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन मेरी सोच जो है, मेरा जो नजरिया है, मेरी जो दृष्टि है, वो निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। जो सोल्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं ना, कि हम पतितों को पावन बनाने में मददगार बनेंगे, बाबा कहते वो वायुमंडल चाहे कितना भी पतित हो, वो उसके वशीभूत हो ही नहीं सकते हैं। मास्टर पतित पावनी बन, स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। मास्टर पतित पावनी बनकर
अपने आप को पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। एक तो आप अपने आप को मास्टर पतित पावनी समझो, है ना, और फिर अपनी जो पावरफुल वृत्ति है उससे क्या करो, अपवित्र और कमजोरी का जो वायुमंडल है ना उसको मिटाओ। उसका वर्णन करके वायुमंडल मत बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। अब देखो दुनिया चाहे कितनी भी पतित है ना, हमको उसको ठीक करना है। बाबा कहते हैं उसके वशीभूत होते हैं ना, तब उसके बारे में हम बैड बोलेंगे। हमको उसके वशीभूत नहीं होना है। सब बीमार आत्माएं हैं, हमको सबको हील करना है। आखिर तो सब विनाश हो जाएंगे, बॉडीज विनाश हो जाएंगी, बॉडी के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं वो सारा खत्म हो जाएगा। आखिर तो सारी सोल्स पवित्र बनेगी, आखिर तो सब परम धाम जाएंगे ही जाएंगे। तो अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। अगर हमारी पावरफुल वृत्ति बन जाती है बाबा की याद से, तो हम वायुमंडल को बदल सकते हैं। यही सेवा अंत में करनी है। आग तो चारों तरफ लगेगी, आग को बुझाने वाला बनना है। उसके लिए हमको अपनी वृत्ति को प्योर बनाना है, पावरफुल बनाना है, ताकि हम देखें और उसका जो है ना आत्मा को हम देखें। एक तो आत्मा को देखने की आदत पक्की करनी, तो हम अपनी पावरफुल वृत्ति से उस सोल को देखें और उसके पापों को भस्म कर दें। उसको तुरंत ना उसका मन हट जाएगा उस चीज से। लेकिन अगर कोई करेगा, विकार में जा रहा है और हम उसके विकार को देखकर उसकी कमी कमजोरी का वर्णन कर देंगे, वो और करेगा और करेगा। तो दुआएं करनी है कि सबकी काम अग्नि जो है ना शांत हो जाए, सबको काम विकार से वैराग आ जाए। हर आत्मा को बाबा के पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैले और सबकी विकार की जो कामनाएं हैं वो भस्म हो जाए, सबको वैराग आ जाए काम विकार से। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति, तो मुझे अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। आत्मा भाई भाई हैं, हम रूहें हैं, हम परमधाम निवासी हैं, हम सतोगुणी हैं। ये पावरफुल वृत्ति बनानी है, इसको जीना है। पावरफुल स्मृति के साथ समर्थी लाकर इसको जीना है। जब जिएंगे तो दूसरे की अपवित्र प्रवृत्ति को जो भी है ना उसको हम आराम से खत्म कर देंगे। तो बाबा कहते वायुमंडल चाहे कैसा भी पतित हो, लेकिन हमारी शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन मेरी स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। मैं बहुत समय तक विकारों को नहीं यूज करके विकारों पर जीत प्राप्त कर लूं, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो पतित वायुमंडल के वशीभूत हो ही नहीं सकता है। जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो कभी भी पतित वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आ सकता, उसके वशीभूत नहीं हो सकता। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। मास्टर पतित पावनी के रोल में आ जाओ। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र और कमजोरी का जो वायुमंडल है ना उसको मिटाओ। ये वाला काम हमको करना है। उसके लिए हमको पवित्र बनना है, उसके लिए हमको मजबूत बनना है, तब हम कमजोरियों को खत्म कर पाएंगे। बाबा कहते हैं उसका वर्णन करके वायुमंडल मत बनाओ, क्योंकि जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो वायुमंडल और बन जाएगा। बस आग लगी है, अपना काम है बुझाना। बस इस बात को हमको याद रखना है। बाहर भी जाएंगे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस वायुमंडल को मिटाने वाला कार्य करो, उसके वशीभूत नहीं हो जाओ। उसके वशीभूत होते हैं तो हम उसको देखते हैं फिर वर्णन करते हैं, तो वो नहीं करना हमको। बाबा कहते हैं
तो मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन करके वायुमंडल मत बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना पाप है। ये भी मुझे याद रखना है, ये पाप है। अगर कोई कमजोर हो गया ना, विकारों में जा रहे हैं, और अगर हमने वैसा वायुमंडल देख लिया कमजोर और पतित वायुमंडल, तो उसका वर्णन हमको नहीं करना है, क्योंकि वर्णन करते हैं तो हम पाप आत्मा में चले जाएंगे, हमारा पाप की कैटेगरी में चला जाएगा। दुआएं करनी है सोल्स के लिए ना, कि सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाए। अब कैसे आत्माएं भ्रष्ट बनती चली जा रही हैं, तो इस भ्रष्टाचारी को खत्म करना है, क्योंकि आखिर तो वो रूह है, आखिर वो सतोगुनी है, लेकिन इस समय वो पूरी तरह भूल गई है, देह अभिमान में आ गई है। इसलिए देह अभिमान में आकर आत्माएं उल्टे कर्म कर रही हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि है, सबने विनाश होना है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस कमजोर और पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने में मदद करनी है। इसको वर्णन करके पाप नहीं करना है। कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, ये भी हमारा होमवर्क है। दिन भर में कमजोरियां बहुत देखने को हमको मिलेंगी, लेकिन अपना टाइटल क्या याद रखना है, मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। मेरा काम है वायुमंडल में जो विकारीपन है उसको खत्म करना। कैसे? अपनी पावरफुल वृत्ति से। हम सभी रूहें हैं, भाई भाई हैं, परमधाम पवित्रता के सागर परमात्मा के बच्चे हैं। हम असल में आत्म अभिमानी हैं। स्लोगन: अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा की पहचान नहीं डाल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं। जो भी धरनी तैयार करी है ना, अभी तो धरनी तैयार करी है ना, लोगों तक संदेश पहुंचाया है ना, तो सब सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी इस कर रहे हैं, धरनी तैयार हो गई है। अब क्या है, बाबा कहते हैं अब इस धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो भगवान जी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कि कौन सिखा रहा है, इतनी ऊंची शिक्षाएं हमको कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहे हैं। तो परमात्म पहचान का बीज डालो तो फिर क्या हो जाएगी? प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने की समझ मिल रही है, जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी व्यर्थ ना हो, कोई भी पुराना संस्कार ना हो, सिर्फ शिव बाबा हो और बाबा की सेवा, बस। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति, पीस पावर। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। ये पीस की जो पावर है, ये बहुत इजीली अपने को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, इससे प्रकृति भी बदल जाएगी। साइलेंस की पावर, शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, ये साइलेंस की पावर है। कुछ मत बोलो, मन से शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दो, मन से शुभ संकल्प करो। इसको साइलेंस की पावर बोलते हैं। सारा ड्रामा हमने समझ लिया, कैसे कर्मों का खेल चला। हमने ये भी समझ लिया कि सब के सब निर्दोष हैं, हम भी निर्दोष, हमको कॉपी करने वाले भी निर्दोष, सब निर्दोष हैं। सारा हमने ड्रामा को समझ लिया। अब ड्रामा को समझने के बाद क्या करेंगे? हम बिंदी ही तो लगाएंगे। जब समझ में आ गया है कि दूसरी सोल हमको देखकर ऐसी बन गई है, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कि तुम दोषी हो। जब हमको समझ मिल गई कि हम ही दोषी हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमने भी अनजाने में किया है। तो हर बात को जब हम समझ लेते हैं
तो बाबा कहते हैं मन शांत हो जाएगा। जब हम हर चीज़ को समझ लेंगे तो नो क्वेश्चंस नो करेक्शन। क्या करेंगे, किसका क्वेश्चन करें, किसको करेक्शन करें, क्योंकि हम खुद ही उसमें शामिल हैं। वायुमंडल को हमने खराब किया, तत्वों को हमने खराब किया, प्रकृति को हमने खराब किया। कैसे? दे अभिमान में आकर और विकारों में जाकर। अब क्या बोलेंगे कि प्रकृति खराब है? हम लोभ में आए तो बाकी लोग भी लोभ में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि लोग लोभी हैं? बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम एक उंगली सामने करते तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ हैं। तो बाबा जी समझते रहे साइलेंस की पावर। सारा समझ के अपने दिमाग को साइलेंट करना है कि किसी का भी अब दोष नहीं है। सब बीमार हैं, सब इस समय विस्मृत हैं, सबकी याददाश्त खो गई है। अब मेरे को क्या करना है? शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प, प्योर संकल्प फॉर द सोल, है ना, ये मुझे करना और फुल स्टॉप लगाना है। योग माना, अगर हम योग लगाते हैं ना बाबा के साथ, योग माना शांति की शक्ति। बाबा के साथ योग लगाओ, सारे प्रश्न खत्म, पीस पावर आ जाती है। ये शांति की शक्ति बहुत सहज है, बहुत इजी है, अपने को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, इससे प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए तो शांति की शक्ति चाहिए, योग बल चाहिए। तो जो मुझे बाबा के साथ योग लगाकर इकट्ठा करना है। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसी को पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सारे संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन हो जाता है। मन को एकदम स्वच्छ, साफ, निराकारी बना देना है। मन को प्रभु में लगा देना है, सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएंगे। मन भी हमारा पीसफुल हो जाएगा, हमको समझ भी आ जाएगा कि हमको करना क्या है। योग लगाते जाओ, फुल स्टॉप लगता जाएगा, हम शांत होते जाएंगे। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं, योग का मतलब ही है शांति की शक्ति। ये बहुत सहज अपने को भी परिवर्तन कर देगी, दूसरे को भी परिवर्तन कर देगी। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, तो इससे प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स बाबा कहते चलो तुम करा दोगे, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलोगे? पीसफुल, प्रकृति को पीस चाहिए, तंग आ गई है प्रकृति, प्रकृति को शांति चाहिए, बाबा की याद वाली शांति। तो बाबा कहते प्रकृति को बदलने के लिए तो शांति की शक्ति चाहिए, योग बल चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रह जाता है, बाप और आप, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होना। पावरफुल योग, इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं, जहाँ सारे संकल्प साइलेंस में हो जाएं, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सारे संकल्प समा जाएं,
तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसे योग के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मेरी मनसा बिल्कुल निराकारी हो जाए और सबके लिए एक जैसी शुभ भावना, शुभकामना हो जाए, तब हम बाबा के समीप जा सकते हैं, तब मेरा योग लग सकता है। क्योंकि बाबा ने बोला ना, एक के साथ भी नेगेटिव योग नहीं लगेगा, एक के लिए भी व्यर्थ सोचा योग नहीं लगेगा। इसलिए सभी रूहों के लिए शुभ भावना, शुभकामना जब रखेंगे, विश्व कल्याणकारी जब हम बनेंगे, तब हम प्रभु जी के समीप पहुंचेंगे। तब ये वाली जो अवस्था है बाबा की, जो बता रहे हैं बाबा पावरफुल योग की, तब ये पावरफुल योग की अवस्था में बनेगी। क्योंकि जितने भी मैंने रस्सियाँ बांधी हुई हैं, सब मैंने शुभ भावना, शुभकामना से खोल दी। शुभ भावना, शुभकामना से सारी रस्सियाँ खुल जाएंगी। तो सिवाय बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय, कि भगवान से मेरा मिलन हो रहा है, इसके सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ये ज्वाला रूप की याद है जिससे परिवर्तन होता है। तो इम्पोर्टेंट होमवर्क है, वरदान होमवर्क, और ये अव्यक्त इशारा हमारा होमवर्क, पतित पावनी का रोल प्ले करना है वो होमवर्क, और वायुमंडल को चेंज करना है, आग लगी है उसको बुझाना है, फिर धरनी तैयार हो गई है, लगभग सबको पता चल गया है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। अब उसमें परमात्म पहचान का बीज डालना है, भगवान को प्रत्यक्ष करना है, शांति की शक्ति अपने में बहुत जमा करनी है। कुछ भी होता है फुल स्टॉप लगाकर शांत रहना। जैसे बाबा ने पिछले संडे हमको होमवर्क दिया है, इस संडे भी दिया, लेकिन पिछले संडे हमको होमवर्क दिया ना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में बिंदु स्थिति। बहुत ज़रूरत पड़ेगी बाबा कहते हैं इसकी, क्योंकि क्यों क्या करेंगे तो पाप हो जाएगा। बिंदु लगाएंगे, बिंदु रूप स्थिति बनाकर कल्याणकारी भावना रखेंगे तो पास हो जाएंगे। जहाँ क्यों क्या किया तो वहाँ पर गए हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए रोज़ अशांत करने वाली बातें आएंगी, रोज़ उसमें मुझे शांत रहना, ये बाबा कहते हैं। शांत रहकर शांति की शक्ति को जमा कर करके 1 सेकंड में बिंदु रूप, 1 सेकंड में 5 स्वरूप, सारी अभ्यास जो है बाबा कहते हैं सारा अभ्यास करो। बाबा कहते हैं सारा अभ्यास आपके काम आना है। जितनी भी ड्रिल करवाई है बाबा ने, सब हमारे काम आनी है। इसलिए ड्रिल करने पर ध्यान खिंचाते, हर घंटे में बोल रहे हैं, हर घंटे में अपने को चेक करो, क्या मैं बिंदु लगा सकती हूँ? कोई सिचुएशन आए तो क्या मैं चुप रह सकती हूँ? चुप रहना, मौन रहना, फिर अंदर भी मौन होना चाहिए। इन्हीं की मुंह मैंने बंद कर लिया और अंदर मेरे संकल्प चलते रहे हैं। अंदर भी मौन चाहिए, कोई प्रश्न नहीं किसी से। उसके लिए हमको ये अव्यक्त इशारे भी पक्का करने हैं, है ना। फिर हमको याद रखना है कि हम बेगर से प्रिंस बनने के लिए आए हैं बाबा के पास। हम सब बेगर बन गए थे। जब रूह मांगना शुरू करती है तो वो बेगर बन जाती है। बाबा कहते तुम तो दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता, तुम क्यों मांगते रहते हो हर एक चीज़? तुम प्रिंस हो, तुम देने वाले बनो। तो बेगर से प्रिंस बनने के लिए हम सभी प्रभु जी के पास आए हैं। उसके लिए बाबा कहते संपूर्ण पवित्र बनो। पवित्र बनने से ही हम पवित्र दुनिया की जो राजाई है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। और फिर पाठ हमको यही फिर से बाबा ने पक्का कराया है कि हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। अब हमको इस शुद्ध अभिमान में रहना है कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, सतोगुणी हूँ, परमधाम निवासी हूँ। इस स्मृति से मुझे पाठ बजाना है। मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी बन गए हैं, पतित बन गए हैं, देह अभिमान में आ गए हैं। इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, वो आए हुए हैं। तो अब हमें
पावन जरूर बनना है। आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तभी पावन बनेंगे, तेज समझेंगे तो फिर पतित बन जाएंगे। बाबा की शिक्षाएं, हमारा होमवर्क, आज का होमवर्क आज खत्म करना है, क्योंकि कल हमको फिर मिल जाएगा। इसलिए सारा दिन गॉडली स्टूडेंट बनकर रहेंगे और सचेत रहेंगे, विस्मृत नहीं होंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ मीठे बाबा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी